हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसके फीचर्स क्या है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के टाइप्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स क्या है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर फेस करते हैं, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे गाइस। तो गाइज, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दीजिए। तो गाइज, सबसे पहले देखते हैं कि बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसी एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, जो जिस एंटरप्रेन्योरशिप को वुमेन रन करती है, राइट, तो वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल सा एक इसकी डेफिनेशन हो गई, मीनिंग हो गया। अब देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिफाइंड अ वुमेन एंटरप्रेन्योर बेस्ड ऑन द वुमेन पार्टिसिपेशन इन इक्विटी एंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बेसिकली वो क्या करती है, डिफाइन करती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होती बेसिकली हैं जहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन, जो इक्विटी है, पैसा है, वहाँ पर वुमेन का पार्टिसिपेशन होता है, और एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज, और बिजनेस इंटरप्राइज के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसके बेस पे वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डिफाइन होती है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने बेसिकली ये बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि वुमेन एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो होते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे जो इक्विटी है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन है, और जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है। तो ऐसे इंटरप्राइज बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा रन करे जाते हैं। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI 2006 हैज़ डिफाइंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 2006 में ये डिफाइन करा था कि वुमेन एंटरप्रेन्योर एज एन एंटरप्रेन्योर owned and controlled by a woman having a minimum financial interest of 51% of the capital and giving at least 51% of the employment generated in the enterprise to the women। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग 2006 में उसने डिफाइन करा था कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या होंगे, ऐसे इंटरप्राइज जो ओन्ड होते हैं और कंट्रोल होते हैं एक वुमेन के थ्रू, जहाँ पे जो वुमेन का जो कैपिटल है वहाँ पे 51% मिनिमम कैपिटल जो होता है वुमेन का होता है, और एटलीस्ट 51% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो होता है जनरेटेड इन द एंटरप्राइज टू द वुमेन। ऐसा एंटरप्राइज, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे फुली तरीके से कंट्रोल हो रहा है और ओन्ड हो रहा है वुमेन के द्वारा, जहाँ पे वुमेन्स का जो कैपिटल है, राइट, उसके जो मिनिमम 50% होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उस ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है उसमें एटलीस्ट 51% वुमेन को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो कैपिटल कितना होना चाहिए वुमेन का वो एटलीस्ट 51% होना चाहिए, और जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है उसका भी परसेंटेज 51% होना चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशन टू द वुमेन। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कहलाते हैं। अब यहाँ पर इनके टाइप्स ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, अलग अलग इनके टाइप्स हैं कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनके अलग अलग टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है यहाँ पे एफिलिएंट। एफिलिएंट एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? एफिलिएंट वुमेन एंटरप्रेन्योर आर दोज वुमेन एंटरप्रेन्योर, बेसिकली ऐसे वुमेन एंटरप्रेन्योर होते हैं हु हेल फ्रॉम अ रिच फैमिली, रिच बिजनेस फैमिलीज, जो बेसिकली बहुत अमीर फैमिली है उनसे हेल करते हैं, वहाँ से आते हैं। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर बेसिकली एफिलिएंट एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। दे आर द डॉटर्स हैं, राइट, डॉटर इन लॉज हैं, सिस्टर हैं, सिस्टर इन लॉज एंड वाइफ्स ऑफ द एफिलिएंट पीपल इन द सोसाइटी। तो बेसिकली कौन हो सकते हैं? डॉटर हो सकती है किसी की, डॉटर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर्स हो सकती हैं, सिस्टर इन लॉ है, या किसी की जो इन्फ्लुएंट एफिलिएंट पीपल इन द सोसाइटी उनकी वाइफ्स हो सकती हैं। मैनी ऑफ देम आर इंगेज इन अ ब्यूटी पार्लर। इनमें से बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे इंगेज होते हैं ब्यूटी पार्लर के अंदर। इंटीरियर डेकोरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। बुक पब्लिशिंग वाला
बिजनेस करते हैं, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लाइक। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो कि एफुलेंट एंटरप्रेन्योर क्या है। जैसे हम देखते हैं जो जितेंद्र है, राइट, जो एक्टर जितेंद्र है, उनकी जो डॉटर है, राइट, उसको देखिए वो क्या करती है, वो एक एफिलिएंट इंटरप्रेन्योर का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी रिच फैमिली से आती है, तो उसने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, राइट, फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर अपना उसने एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया। जो और फिल्म इंडस्ट्रीज में जितनी भी बिजनेस होते हैं, जैसे एक आपका प्रोडक्शन हाउस ओपन करना, डायरेक्टरशिप ओपन करना, राइट, उसमें फंडिंग करना, तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एफिलिएंट इंटरप्रेन्योर, राइट। The family support the above type of entrepreneur in carrying out their responsibility। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होती है, फैमिली सपोर्ट करती है कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसे आप देखो कोई अंबानी है, राइट, अंबानी की अगर बेटी कोई बिजनेस करेगी तो बेसिकली वो क्या कहलाएगी, उनकी जो बेटी है कोई बिजनेस करती है तो वो एफिलिएंट इंटरप्रेन्योर कहलाएगी, बिकॉज वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है। तो आई होप आपको एफिलिएंट इंटरप्रेन्योर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद सेकंड आता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर्स माने क्या, पुल माने क्या होता है, किसी चीज को आप अपनी तरफ खींच रहे हो, राइट। पुल एंड पुश पढ़ा होगा आपने, पुश भी पढ़ेंगे, अभी हम पुल की बात कर रहे हैं कि ऐसी कोई अट्रैक्टिव जो आपको पुल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आप खींचे चले आ रहे हो, तो वो पुल फैक्टर्स कहलाते हैं। वुमेन इन टाउन, जो वुमेन है टाउन के अंदर, सिटीज़ के अंदर, टेक अप इंटरप्रेन्योरशिप एज अ चैलेंज टू डू समथिंग न्यू एंड टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। इसमें क्या होता है, जो वुमेन है टाउन्स के अंदर, सिटीज़ के अंदर, वो एक इंटरप्रेन्योरशिप लेती हैं एज अ चैलेंज कि समथिंग न्यू, उनको कुछ नया करना है, उसके लिए वो एक चैलेंज लेती हैं। और जो इकोनॉमिकली वो किसी पर डिपेंड रहना नहीं चाहती, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती है इकोनॉमिकली, इसलिए वो जो नए चैलेंज है कुछ नया करने के लिए वो एक इंटरप्रेन्योरशिप करती हैं, राइट। दे बिलोंग टू एजुकेटेड वुमेन, बेसिकली एक एजुकेटेड वुमेन होती हैं, हु जनरली टेक अप स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, जो बेसिकली क्या होती है, स्मॉल और जो मीडियम इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से ये टेकअप करती हैं। एंड रिस्क इज वेरी लो, और यहाँ पर जो रिस्क होता है काफ़ी कम होता है। अंडर दिस कैटेगरी वुमेन यूजली स्टार्ट सर्विसेज, स्कूल सेंटर, स्कूल, फूड कैटरिंग, कैंटीन सेंटर्स, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी शॉप। बेसिकली क्या होती है, यहाँ पर बहुत ही जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज होती हैं, यहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो वुमेन है वो बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, राइट। तो वो जो बिजनेस करते हैं, जैसे हमारे सेंटर, स्कूल हो गए, फूड कैटरिंग करना हो गया, या रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, या जितनी भी ग्रॉसरी शॉप्स हैं उनको ओपन कर लेती हैं, तो ऐसे जो होती हैं बेसिकली वुमेन पुल फैक्टर के इंटरप्रेन्योरशिप कहलाती हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पे गाइस आता है पुश फैक्टर। अभी तो हमने पुल करा, अब पुश, यानी कोई आपको जो समाज है, जो आपकी फैमिली है, आपको पुश कर रही है, आपको धक्का दे रही है कि आप जाइए और आप बिजनेस करिए, आप एक इंटरप्राइज रन करिए। देयर आर सम वुमेन एंटरप्रेन्योर हु एक्सेप्ट इंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ टू ओवरकम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, यानी कुछ फैमिली के अंदर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज होती हैं, उनसे ओवरकम करने के लिए जो वुमेन है वो एक इंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट करती हैं। वो एक इंटरप्रेन्योर है एक्टिविटीज है उनको एक्सेप्ट करती हैं और नए इंटरप्राइज को स्टार्ट करती हैं, अपनी जो उनकी फैमिली की जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हैं उनसे बाहर आने के लिए, राइट। The family situation forces them either to develop the existing family business or to start new venture to improve the economic condition of a family। इसमें क्या होती है, जो फैमिली सिचुएशन है उनको फोर्स कर रही है कि आप आइदर डेवलप टू द एग्जिस्टिंग जो फैमिली बिजनेस है उसमें आप उसको डेवलप करिए, या आप नया स्टार्टअप वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जो फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ बेसिकली क्या करती है, जो फैमिली है उनके पास इतना पैसा नहीं है, कैपिटल इतनी नहीं है, लोअर फैमिली से आती, तो उनकी जो फैमिली है उनको पुश कर रही है, आप जाइए। जो फैमिली की सिचुएशन है उनको फोर्स करती है कि आप या तो जो फैमिली का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें आप डेवलपमेंट करिए, उसमें आप उसको रन करिए अच्छे से, या आप एक नया सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जो फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाए, इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो आई होप आपको और पुल और पुश फैक्टर एकदम क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद में आता है सेल्फ एम्प्लॉयड इंटरप्रेन्योर।
सेल्फ एम्प्लॉयड वर्ड से क्लियर हो रहा है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर बेसिकली जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपने आप पर एम्प्लॉयड होते हैं। पुअर एंड वेरी पुअर वुमेन इन अ विलेज एंड टाउन रिलाई heavily on their own efforts फॉर सस्टेंसेस। ये बहुत ही गरीब वुमेन होती है विलेज के अंदर, टाउन के अंदर, जो डिपेंड करती हैं अपने खुद के एफर्ट्स पे, राइट। उन्हें रिलाई कर रही हैं खुद के एफर्ट्स पर कोई बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। दे स्टार्ट टिनी, ये बहुत छोटे स्मॉल एंटरप्राइज स्टार्ट करती हैं, जैसे आपका ब्रूम्स मेकिंग हो गया, राइट, बैग्स कैंडल मेकिंग हो गए, या आपके प्रोवाइडिंग टी, राइट, कॉफीज टू द ऑफिस, आयरनिंग ऑफ क्लोथ्स, निटिंग वर्क, टेलरिंग फॉर्म्स एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर किस इंडस्ट्रीज के अंदर उसमें आते कैटेगरीज के अंदर, ये बहुत ही गरीब बहुत ही पुअर वुमेन होती हैं और बहुत ही छोटा स्टार्टअप करती हैं, बहुत ही टिनी एक स्मॉल एंटरप्राइज स्टार्ट करती हैं। जैसे आपने देखा कि जो बैग्स कैंडल बनाने लगी, जो आपने देखा कैंडल होती है उसकी बनाने लगी, या जो ऑफिस वगैरह हैं उनके अंदर टी प्रोवाइड करने लगी हैं, या कॉफ़ी वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं, या जो क्लॉथ्स वगैरह हैं उन पे जो आयरन का काम होता है, आयरन कर देना उन पे, राइट, या उनको कपड़ों को वॉश कर देना, या जो टेलरिंग करती हैं, जो छोटे छोटे टेलर होते हैं उनकी एक्टिविटीज करते हैं। तो बेसिकली ये सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं, राइट। लास्ट बना जाता है रूरल एंटरप्रेन्योर, वुमेन इन रूरल एरियाज विलेजेस स्टार्ट्स एंटरप्राइज विच नीड्स लीस्ट ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स एंड लेस रिस्क। तो बेसिकली जो रूरल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, ऐसी वुमेन जो गांव के अंदर वर्क कर रहे हैं, कुछ स्टार्टअप कर रही हैं जहां पे बेसिकली बहुत कम स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, राइट, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स की कम रिक्वायरमेंट होती है और वहाँ पर रिस्क भी बहुत कम रहता है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गए, आप डेयरी प्रोडक्ट देखिए, राइट, आपके पिकल बनाती हैं वो, या फ्रूट जूसेस बनाती हैं, जो पापड़ वगैरह होते हैं वो बनाती हैं, या जो जैगर वगैरह जो मिठाई वगैरह होती मेकिंग आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योर। तो रूरल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या आते हैं, सबके डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, आपके पिकल हो गए, आपके फ्रूट जूसेस हो गए, पापड़ हो गया, या जेगर होते हैं। तो बेसिकली सारे जो होते हैं वो एक रूरल एंटरप्रेन्योर के अंदर आते हैं, राइट। अब यहाँ पे आता है कि मेन जो प्रॉब्लम्स हैं वो वुमेन एंटरप्रेन्योर फेस करती हैं, उनको डिस्कस कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर आज के टाइम पे फेस कर रही हैं। सबसे पहले इनके पास आती प्रॉब्लम्स शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस। ये बिल्कुल सही बात है, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि उनके पास प्रॉपर फाइनेंस नहीं होता है, राइट, प्रॉपर कैपिटल नहीं है ताकि वो एक इंटरप्राइज प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर सकें और उसको फर्दर रन कर सकें। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, इनके पास जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, राइट, वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज, बहुत ज़्यादा कमी होती है उनके पास, और इनएडिक्वेट मार्केटिंग फैसिलिटी, और जितनी भी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है या मार्केटिंग फैसिलिटीज़ है, राइट, वो प्रॉपर उनके पास नहीं होती हैं। और कीन कंपटीशन, इनके पास कंपटीशन में बने रहने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि इनके पास मार्केटिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग है, राइट, प्रॉपर फाइनेंस नहीं है, तो उसके पास इनके पास कंपटीशन में बने रहना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई आती है, राइट। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कि आप समझ सकते हो कि एक वुमेन के लिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत मैटर करती है, राइट, क्योंकि उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके लिए उसके बाद में टाइम निकाल के वो किसी भी इंटरप्राइज को रन कर रहे हैं तो बहुत डिफिकल्ट उनके लिए हो जाता है। सोशल एटीट्यूड्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कि लोग ऐसे कहते हैं नहीं ये वुमेन है, राइट, ये बिजनेस कर रही है, बाहर जाती है, तो एक जो स्टीरियोटाइप है ना वो भी बहुत बड़ा इशू आता है। और कमी आती है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज वगैरह हैं उनकी भी कमी। तो जो मेजर प्रॉब्लम्स फेस करती हैं अब वुमेन एंटरप्रेन्योर जब वो कोई भी इंटरप्राइज रन करती है, राइट। अब इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स हैं, उनको प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इनिशिएटिव लेती है ताकि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं वो ज़्यादा आगे बढ़े। उसके लिए पहली आपकी स्कीम आती है अन्नपूर्णा स्कीम, राइट। ये स्कीम आपको याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में स्कीम के नाम दे देता है और आपसे पूछता है कि इसमें कौन सी वुमेन एंटरप्रेन्योर की स्कीम है। तो आपको यार अन्नपूर्णा स्कीम है, श्री शक्ति पैकेज फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर है, राइट, भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन है, इसमें लोन प्रोवाइड करती है, देना शक्ति स्कीम है,
उद्योजनी स्कीम, राइट, सेंट कल्याणी स्कीम, महिला उद्यम निधि स्कीम, राइट, मुद्रा योजना स्कीम फॉर वुमेन। ये सारी स्कीम जो बेसिकली हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं और उनको एम्पावरमेंट प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर कोई आपका डाउट्स है, आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, राइट, और डायरेक्टली आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।